अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब दावतुल अमीर की अगली किस्म में खुशामदीद। आज हम सफ़ा नंबर 278 से शुरू करेंगे। गर्ज़ एक लंबे अरसे के बाद अल्लाह ताला का कलाम लफ्ज़न लफ्ज़न पूरा हुआ और उसने अपने कहरी निशानों में से अपने मामूर की शान को ज़ाहिर किया और साहिब बसीरत के लिए ईमान लाने का रास्ता खोल दिया। कौन कह सकता है कि इस किस्म की पेश गोई करना किसी इंसान का काम है? कौन सा इंसान इस हालत में जबकि उस पर एक शख्स भी ईमान नहीं लाया ये खबर शाया कर सकता था कि उस पर किसी ज़माने में कसरत से लोग ईमान ले आएंगे हत्ता कि इसका सिलसिला इस मुल्क से निकल कर बाहर के ममालिक में फैल जाएगा और फिर वहाँ उसके दो मुरीद सिर्फ इस पर ईमान लाने की वजह से न कि किसी और जुर्म के सबब से शहीद किए जाएंगे। और जब इन दोनों की शहादत हो चुकेगी तो अल्लाह ताला उस इलाके पर एक हलाकत नाजिल कर देगा जो इनके लिए क़यामत का नमूना होगी और बहुत से लोग इससे हलाक होंगे। अगर बंदा भी इस किस्म की खबरें दे सकता है तो फिर अल्लाह ताला के कलाम और बंदों के कलाम में फ़र्क क्या रहा? मैं इस जगह इस शुबा का इजाला कर देना पसंद करता हूँ कि इल्हाम में लफ्ज़ कुल्लु मन अलैहा फ़ान है, यानी इस ज़मीन के सब लोग हलाक हो जाएंगे, लेकिन सब लोग हलाक न हुए, कुछ लोग हलाक हुए और बहुत से बच गए। असल बात यह है कि अरबी ज़बान के मुहावरे में कुल का लफ्ज़ कभी अमूमियत के लिए और कभी बाज़ के मानों में भी इस्तेमाल होता है। ज़रूरी नहीं कि इस लफ्ज़ के मानी जमा के हों। चुनांचे कुरान करीम में आता है कि मक्की को अल्लाह ताला ने वही की कि कुल्लि मिन कुल्लिस समारात, सूरह नहल आयत 70। हालांकि हर मक्खी सारे फलों को नहीं खाती। फिर इसके मानी यही है कि फलों में से बास को खा। इसी तरह मलका सबा के मुतल्लिक फरमाता है व ऊतियत मिन कुल्लि शै, सूरह अन-नमल आयत 24। उसको हर एक चीज़ दी गई थी, हालांकि वह दुनिया के एक नहायत मुख्तसर इलाके की बादशाह थी। बस इस आयत की यही मानी है कि दुनिया की नेमतों में से कुछ उसको दी ही। हाँ, ये ज़रूरी होता है जब कुल का लफ्ज़ बोला जाए तो अपने अंदर एक अमूमियत रखता हो और कुल अफराद में से एक नुमाया हिस्सा इसमें आ जाए। और ये दोनों बातें वबाए हैज़ा में जो शहीद मरहूम की शहादत के बाद काबल में पाई जाती हैं थीं। हर एक जान उसके खौफ से लर्ज़ां थी और हर एक बड़ी तादाद आम आदमियों की उसके ज़रिए हलाक हुई। हत्ता कि एक अंग्रेज़ मुसन्निफ़ फ्रैंक एम मार्टिन मुलाहिज़ा हो अंडर द एब्सोल्यूट आमेर पब्लिश इन 1907, जो इस इल्हाम की हकीकत से बिल्कुल नावाकिफ़ था, उसे भी अपनी किताब में इस हैज़े का ख़ास तौर पर नुमायाँ करके जिक्र करना पड़ा। दूसरा एतराज़ ये किया जा सकता है कि इल्हाम में लफ्ज़ तस्बहानी का है, मगर इन दोनों मकतूलों में तो एक तो गला घोट कर मारा गया और दूसरे साफ संसार किए गए। बस ये बात दुरुस्त न निकली कि दो आदमी ज़िबा किए गए। ये एतराज़ भी क़िल्लत तदब्बुर और क़िल्लत मारफत का ही नतीजा हो सकता है, क्योंकि ज़िबा के मानी अरबी ज़बान में हलाक करने के भी होते हैं, ख्वाह किसी तरह हलाक किया जाए। और कुरान करीम में मुतअद्दिद जगह पर यह मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि हज़रत मूसा के वाक़े में आता है कि युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम, सूरह अल-बक़रा आयत 50। तुम्हारे लड़कों को वो ज़िबा करते थे और लड़कियों को ज़िंदा रखते थे। हालांकि तारीख़ से साबित है कि फ़िरौनी लोग लड़कों को ज़िबा नहीं करते थे, बल्कि पहले तो दाइयों को हुक्म दिया गया था कि वो बच्चों को मार दें, मगर जब उन्होंने रहमदिली से काम लिया तो दरिया में फेंकने का हुक्म फ़िरौन ने दिया। खुरूज बाब आयत 22 बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर 1994। ताजुल अरूस में है अज़िबहु अल हलाक, ताजुल अरूस जाव जल्द 2 सफ़ा 134, ज़ेर लफ्ज़ ज़िबा एडिशन अव्वल मतबूआ मिस्र 1306 हिजरी। ज़िबा के मानी हलाक कर देने के भी होते हैं। बस ये एतराज़ करना दुरुस्त ना होगा कि सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब संसार किए गए थे, ज़िबा नहीं किए गए, क्योंकि ज़िबा का लफ्ज़ हलाक कर देने के माने में भी इस्तेमाल होता है, ख्वाह किसी तरीक़े पर हलाक किया जाए। दूसरी पेश गोई सल्तनत ईरान का इनकलाब। दूसरी पेश गोई जो मैंने हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की कसीर तदाद पेश गोइयों में से बयान करना चाहता हूँ, वो आपकी हमसाया सल्तनत यानी ईरान के बादशाह के मुतल्लिक है। 15 जनवरी 1906 को हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ कि तज़ल्ज़ल दर ऐवान कसरा फ़ताद, तज़किरा सफ़ा 591 एडिशन चहारम।
ये ऐलान हस्ब मामूल सिलसिले के उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात और रसाइल में शाया कर दिया गया। जिस वक्त यह इल्हाम शाया हुआ, बादशाह ईरान की हालत बिल्कुल महफूज थी, क्योंकि 1905 में बाशिंदगान मुल्क के मतलूबात को कबूल करके शाह ईरान ने पार्लियामेंट के क़याम का ऐलान कर दिया था और तमाम ईरान में इस अमर पर खुशियाँ मनाई जा रही थीं और बादशाह मुज़फ़्फ़रुद्दीन शाह मकबूलियत आमा हासिल कर रहे थे। हर शख्स इस अमर पर खुश था कि उन्होंने बिला किसी किस्म की खूनरेज़ी के मुल्क को नहायत हकूक़ नियाबत अता कर दिए हैं। बाकी दुनिया में भी इस नए तजर्बे पर, जो जापान को छोड़कर बाकी एशियाई ममालिक के लिए बिल्कुल जदीद था, शौक़ उम्मीद की नज़रें लगाए बैठी थीं और इन ख़तरनाक नताइज से नावाकिफ़ थीं जो नीम तालीम याफ्ता और ना तजर्बाकार लोगों में इस किस्म की दो अमली हुकूमत राइज करने से पैदा हो सकते हैं। ऐसे वक्त में हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम का ये इल्हाम शाया करना कि तज़ल्ज़ल दर ऐवान कसरा फ़ताद दुनिया की नज़रों में अजीब था, मगर खुदा ताला के लिए वो काम मामूली होते हैं जो लोगों को अजीब नज़र आते हैं। ईरान अपनी ताज़ा आज़ादी पर और शाह मुज़फ़्फ़रुद्दीन अपनी मकबूलियत से खुश हो रहे थे कि 1907 में कुल 55 साल की उम्र में शाह इस दुनिया से रहलत कर गए और उनका बेटा मिर्ज़ा मोहम्मद अली तख्त नशीन हुआ। गो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तख्त पर बैठते ही मजलिस के इस्तेहकाम और नियाबती हुकूमत के दवाम का ऐलान किया, लेकिन चंद ही दिनों के बाद दुनिया को वो आसान नज़र आने लगे जिनकी खबर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इल्हाम में दी गई थी और हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम के इल्हाम के एक ही साल बाद ईरान में फितना और फसाद के आसार नज़र आने लगे। बादशाह और मजलिस में मुखालफत शुरू हो गई और मजलिस के मुतालबात पर बादशाह ने लैतुलाल करना शुरू कर दिया। आखिर मजलिस के जोर देने पर उन अफराद को दरबार से अलहदा करने का वादा किया जिनको मजलिस फितने का बानी समझती थी, मगर साथ ही तेहरान से जाने का भी इरादा कर लिया। इस तग़य्युर मकानी के वक्त का सकून की फ़ौज जो बादशाह की बॉडीगार्ड थी और कौम परस्तों की हिमायतों के दरमियान इख्तलाफ हो गया और इल्हाम एक रंग में इस तरह पूरा हुआ कि ईरान का दारुल मबूसीन तोपों से उड़ाया दिया गया और बादशाह ने पार्लियामेंट को मौकूफ़ कर दिया। बादशाह के इस फेल से मुल्क में बगावत की आम रो फैल गई और लारस्तान, लाबदजान, अकबराबाद, बोशहर और शराज और तमाम जनूबी ईरान में अलल ऐलान हुक्काम सल्तनत को बरतरफ करके उनकी जगह जमहूरियत के दिलदादों ने हुकूमत अपने हाथों में ले ली। खाना जंगी शुरू हो गई और बादशाह ने देख लिया कि हालत नाजुक है, ख़जाना और इसबाब रूस के मुल्क में भेजना शुरू कर दिया और पूरा जोर लगाया कि बगावत फ़रोग़ हो, मगर घुटने के बजाय फसाद बढ़ता गया। हत्ता कि जनवरी 1909 में इस्फ़हान के इलाके में भी बगावत फूट पड़ी और बख्तियारी सरदार भी कौम परस्तों के साथ मिल गए और शाही फ़ौज को सख्त शिकस्त दी। बादशाह ने डर कर हुकूमत नियाबती की हिफाजत का अहद किया और बार बार ऐलान किए कि वह दस्तबदादी हुकूमत को हरगिज़ कायम नहीं करेगा, मगर खुदा के वादे कब टल सकते थे। ऐवान कसरा में घबराहट बढ़ती गई और आखिर वो दिन आ गया कि कासक फ़ौज भी जिस पर बादशाह को नाश था, बादशाह को छोड़कर बागियों से मिल गई और बादशाह अपने हरम समेत अपने ऐवान को छोड़कर 15 जुलाई 1909 को रूसी सफारतगाह में पनाहगज़ीन हो गया और पूरे 28 साल के बाद हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का इल्हाम तज़ल्ज़ुल और दर ईवान कसरा फ़ताद नहायत अबरत अंगेज़ तौर पर पूरा हुआ। ईरान से इस्तबदादियत का ख़ात्मा हो गया और जमहूरियत का नया तजर्बा, जिसके नताइज खुदा को मालूम है, शुरू हुआ। जून और जुलाई के महीनों में घबराहट, खौफ और यास के बादल जो ऐवान कसरा पर छा रहे थे, उनका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो इस किस्म के हालात का मुशाहिदा कर चुके हों या अल्लाह ताला की तरफ से उनको गैर मामूली क़ुव्वत मदख़लिया मिली हो। मगर बहरहाल साहिब बसीरत के लिए निशान हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम की सच्चाई का बहुत बड़ा सबूत है, मगर कम हैं जो फ़ायदा उठाते हैं। तीसरी पेशगोई आतम के मुतालिक पेशगोई, जिससे दुनिया की मसीहों पर अमूमन और हिंदुस्तान के मसीहों पर ख़ुसूसन हुज्जत पूरी हुई। तीसरी मिसाल पेशगोइयों की मैं उन अमूर गैबिया में से बयान करता हूँ जो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मसीह मुआनद इस्लाम के ख़िलाफ़ शाया की ताकि मसीह दुनिया पर हुज्जत कायम हो। है बादशाह, मैं नहीं जानता कि आपको इन हालात से वाक़फ़ियत है या कि नहीं कि मसीह मनाद और मुबल्लिग मुसलमानों के गलत अक़ायद और उनके बयान करदा गलत रवायात से फ़ायदा उठाकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त से सख्त हमले करने के आदी हैं, मगर उनके हमले की सख्ती आज से 30-40 साल पहले जिस हद को पहुँची हुई थी, उसकी मिसाल आज कल नहीं मिल सकती। इन लोगों की हद से बड़ी हुई ज़बान दराजी को देखकर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर ज़ोर से उनका मुकाबला करना शुरू किया और आखिर आप अलैहिस्सलाम के हमलों की ताब ना लाकर मसीह हमलावर अपने मकाम को छोड़ गए और अब इस तर्ज़ तहरीर का नाम नहीं लेते जो इस वक्त उन्होंने इख्तियार कर रखी थी।
इन लोगों में से जो सख्त गंदोह दहानी से काम लेते थे, एक साहब डिप्टी अब्दुल्ला आथम भी थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुसलमानों और मसीहियों ने हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान अमरतसर में मुबाहिसा करवा दिया। मुबाहिसे में अब्दुल्ला आथम साहब भी बहुत कुछ हाथ पैर मारते रहे, मगर उनसे कुछ ना बना और अपने परायों में उनको बहुत नज़लत नसीब हुई। चूँकि दौरान मुबाहिसा में मौजज़ात का भी जिक्र आया था, इसलिए अल्लाह ताला ने ना चाहा कि यह मुबाहिसा बग़ैर किसी एजाज़ के खाली चला जाए, और आपको इल्हामन बताया गया कि इस बहस में दोनों फ़रीक़ों में से जो फ़रीक अमदन झूठ को इख्तियार कर रहा है और सच्चे खुदा को छोड़ रहा है और आजिज़ इंसान को खुदा बना रहा है, और वो उन्हीं दिनों मुबाहिसे के लिहाज से यानी फ़ी दिन 1 महीना लेकर यानी 15 माह तक हाविया में गिराया जाएगा और उसको सख्त ज़िल्लत पहुँचेगी, बशर्ते कि हक़ की तरफ रुजू न करे। जंग मुक़द्दस सफ़ा 210, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 6 सफ़ा 292। जब आखिरी पर्चा आप अलैहिस्सलाम की तरफ से लिखा गया तो उसमें आपने ये पेशगोई भी शामिल कर दी और लिखा कि अगर ये पेशगोई पूरी हो गई तो इससे साबित होगा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको तुमने अपनी किताब अंदरूना बाइबल में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक दज्जाल लिखा है, खुदा के फरस्तादा और रसूल थे। इस पेशगोई में 2 बातें बताई गई थीं। अव्वल ये कि मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा बनाने वाला फ़रीक डिप्टी आथम 15 माह के अंदर अपनी ज़िद और तासुब की वजह से और बदगोई के सबब से हाविया में गिराया जाएगा। दोम ये कि अगर ये फ़रीक हक़ की तरफ रुजू करे और अपनी बात पर पशेमान हो और अपनी गलती को समझ जाए तो इस सूरत में वो इस अजाब से बचाया जाएगा। अगर दूसरा फ़रीक हक़ की तरफ रुजू ना करता और अपनी ज़िद पर कायम रहता और हलाक ना हो जाता तो पेशगोई गलत हो जाती, और अगर वो रुजू करता और 15 माह के अरसे में मर जाता तो भी पेशगोई झूठी गलत हो जाती, क्योंकि ये पेशगोई बता रही थी कि अल्लाह ताला के नज़दीक आथम की उम्र 15 माह से ज़ायद है। इस सूरत में वो 15 माह के अरसे में मरेगा जबकि वो ज़िद पर कायम रहे। एक कदना गौर से मालूम हो सकता है कि इस पेशगोई की दोनों सूरतों में से दूसरी सूरत की दोनों पहलू पहली सूरत के दोनों पहलू से ज़्यादा शानदार हैं, क्योंकि पहली सूरत के 2 पहलू ये थे कि अगर आथम ज़िद पर कायम रहा तो 15 माह में मर जाएगा, और आथम का ज़िद पर कायम रहना एक तिबई अमर था, क्योंकि मसीहों का एक बड़ा आलिम था, मुतअद्दिद कुतुब मसीहत की तायीद में और इस्लाम के ख़िलाफ़ लिख चुका था, दुनियावी हैसियत से भी नहायत मुअज़्ज़ज़ था और अंग्रेज़ों के साथ इसके बहुत से ताल्लुकात थे। इस मुअज़्ज़िमुश्शान मुबाहिसा में तमाम पादरियों को छोड़कर इस मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया था और बड़े बड़े पादरी इसके मददगार और नाइब बने थे। बस ऐसे शख्स की निस्बत यही ख्याल हो सकता है कि इसको मसीहत पर कामिल यकीन था, और यह कि वह मसीहत की इस कदर तायीद करने और उसका सबसे बड़ा मनाज़र करार पाने के बाद मसीह की खुदाई का 1 मिनट के लिए भी मुनकर ना होगा और कभी इस्लाम की मौज़ज़ाना ताकत का ख्याल अपने दिल में नहीं आने देगा। और ये बात कि इस सूरत में वो 15 माह में मर जाएगा, वो अपनी ज़ात में शानदार है, मगर फिर भी एक 65 साल की उम्र के आदमी की निस्बत शुबा किया जा सकता था कि शायद उसकी उम्र ही पूरी हो चुकी हो, मगर उनके मुकाबले में दूसरी सूरत के दोनों पहलू ज़्यादा शानदार हैं। यानी ये कि अगर वो रुजू कर लेगा तो 15 माह के अंदर हाविया मौत में नहीं गिराया जाएगा। इस सूरत का पहला पहलू भी आथम रुजू कर ले इस बात से कि अपनी इज़्ज़त पर कायम रहे ज़्यादा शानदार है, क्योंकि किसी इंसान की मौत तो इंसानों के हाथों से भी आ सकती है, मगर किसी को 15 माह तक ज़िंदा रखना किसी के इख्तियार में नहीं है। बस अगर दूसरी सूरत पेशगोई की पूरी होती तो वो पहली सूरत के पूरा होने की निस्बत ज़्यादा बहुत शानदार होती, और खुदा ताला ने जिसके आगे कोई बात नामुमकिन नहीं, इस दूसरे पहलू को ही ज़्यादा मुश्किल था इख्तियार किया, यानी उसने अपना रोब उसके दिल में डाल दिया। और पहला असर इस पेशगोई का ये ज़ाहिर हुआ कि आथम ने ऐन मजलिस मुबाहिसा में अपने कानों पर हाथ रख कर कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल नहीं कहता, और इस पेशगोई के शाया होने के बाद तमाम हिंदुस्तान की नज़रें इस तरफ लग गईं कि देखिए उसका क्या नतीजा निकलता है। मगर अल्लाह ताला ने 15 माह का इंतज़ार नहीं करवाया। इस पेशगोई के शाया करने के वक्त से ही आथम की हालत बदलनी शुरू हो गई और उसने मसीहत की तायीद में कुतुब व रिसालत लिखने का काम बिल्कुल बंद कर दिया। एक मशहूर मुबल्लिग और मुसन्निफ़ का अपना काम कुछ बिल्कुल छोड़ देना और खामोश होकर बैठ जाना मामूली बात ना थी, बल्कि बैन दलील थी, और इस अमर की कि उसका दिल महसूस करने लग गया है कि इस्लाम सच्चा है और उसके मुकाबला करने में उसने गलती की है। मगर खामोशी पर ही उसने बस न की, बल्कि एक रूहानी हाविया में गिराया गया, यानी इस ख्याल का असर कि उसने इस मुकाबले में गलती की है इसका गहरा होता चला गया कि उसे अजीब अजीब किस्म के नज़ारे नज़र आने लगे। जैसा कि उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बयान किया कि कभी तो उसे सांप नज़र आते जो उसे काटने का दौड़ते, कभी कुत्ते उसे काटने का दौड़ते, कभी नेज़ा बरदार लोग उसके ख्याल में
उस पर हमलावर होते। हालांकि ना तो सांप और कुत्ते इस तरह से दाए जा सकते हैं कि वो ख़ास तौर पर अब्दुल्ला आथम को जाकर काटें, और ना हिंदुस्तान में इसलह की आम आज़ादी है कि लोग नेज़े लेकर शहरों की सड़कों पर खड़े रहें ताकि अब्दुल्ला आथम को मार दें। दर हकीकत यह एक हाविया थी जो इस पेशेमानी की वजह से उसके दिल में मसीहत की हमायत और इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े होने के मतलब पैदा हो चुकी थी। अल्लाह ताला की तरफ से इस बड़ी हाविया के बदले में बयान की गई थी, जिसमें बसूरत ज़िद पर कायम रहने के वो डाला जाता। अगर फिलवाक़ उसका ईमान मसीहत पर कायम रहता और इस्लाम को इस तरह झूठा समझता जिस तरह के पहले झूठा समझता था, तो किस तरह मुमकिन था कि वसवास और ख़तरात की इस जहन्नुम में पड़ जाता और जानवरों कीड़ों तक को अपना दुश्मन समझ लेता और ख्याली सांप और कुत्ते उसे काटने को दौड़ते। अगर वो अल्लाह ताला को अपने ख़िलाफ़ नहीं समझने लग गया था तो क्यों उसे खुदा की तमाम मखलूक अपने ख़िलाफ़ खड़ी नज़र आती थी। वो मसीहत की कलमी और ज़बानी हर किस्म की मदद का काम यखलक तक करके शहरों में भागता फिरा। गर्ज अल्लाह ताला ने अपने इल्हाम में जो दूसरी शिक रजूआ इल हक़ की बताई थी और जो कि पहली शिक से ज़्यादा मुश्किल थी, वह अजीब तौर पर पूरी हुई और आथम का दिल मसीह की खुदाई में शक लाने लग गया और इस्लाम की सच्चाई का नक्श उसके दिल पर जम गया। तब अल्लाह ताला की खबर का दूसरा हिस्सा भी पूरा हुआ, यानी बावजूद इसके कि इसे अंदरूनी खौफ ने मौत के बिल्कुल करीब कर दिया था, 15 माह तक ज़िंदा रखा गया ताकि अल्लाह ताला की बात पूरी हो कि अगर उसने रुजू किया तो वो बचाया जाएगा। ये एक ज़बरदस्त पेशगोई थी जो लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी, लेकिन अगर ये खामोशी से गुजर जाती तो शायद कुछ मदद के बाद लोग कहते थे कि आथम ने कोई रुजू ना किया था। यह आप लोगों की बनावट है, इसलिए अल्लाह ताला ने इस पेशगोई की मज़ीद वजाहत के लिए मसीहियों और मुसलमानों में से एक गिरोह को खड़ा कर दिया जो एक मसीह की हिमायत में शोर करने लगे कि पेशगोई झूठी निकली और आथम नहीं मरा। इस पर उनको बताया गया कि पेशगोई की 2 सूरतें थीं, उनमें से दूसरी सूरत वजाहत से पूरी हो गई है, मगर उन्होंने इनकार किया कि कहा कि आथम ने हरगिज़ रुजू नहीं किया। इस पर आथम को हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने दावत दी कि उसमें उसके मसीह और मुसलमान वकील जो कुछ कह रहे हैं अगर सच है तो उसे चाहिए कि कसम खाकर ऐलान करे कि उसके दिल में इस अरसे में इस्लाम की सदाकत और मसीह अकायद के बातिल होने के ख्यालात नहीं आए, मगर उसने कसम खाने से इनकार कर दिया। हाँ, बिला किस्म के एक ऐलान कर दिया कि मैं अभी भी मसीह मज़हब का सच्चा समझता हूँ। मगर अल्लाह ताला ने जिसका दिलों और दिमागों पर तसर्रुफ़ है उसके उन्हीं ऐलानात में इसके कलम से ये निकलवा दिया कि मैं मसीह को दूसरे मसीहों की तरह खुदा नहीं समझता। और जैसा कि इल्हाम के अल्फाज ऊपर नकल किए गए हैं, पेशगोई ये थी कि जो एक बंदे को खुदा बना रहा है वह हाविया में गिराया जाएगा। और आथम ने इकरार कर लिया कि वह मसीह को खुदा नहीं समझता, मगर फिर भी उस पर जोर दिया गया कि अगर वो फ़िलहकीकत इन आयाम में अपने मज़हब की सच्चाई के मुतल्लिक़ मुतरद्दिद नहीं हुआ और इस्लाम की सदाकत का एहसास उसके दिल में नहीं पैदा हो गया था, तो वो कसम खाकर ऐलान कर दे कि मैं इन आयाम में बराबर इन्हीं ख्यालात पर कायम रहा हूँ जिससे पहले मेरे थे। अगर वो कसम खा जाए और 1 साल तक उस पर अज़ाब इलाही ना आए तो फिर हम झूठे होंगे। और ये भी लिखा कि अगर आथम कसम खा जाए तो उसे हम 1000 रुपया भी इनाम देंगे। इसका जवाब आथम ने यह दिया कि उसके मज़हब में कसम खानी जायज़ नहीं। हालांकि इंजील में हवारियों की बहुत सी कस्में दर्ज हैं और मसीह हुकूमतों में कोई बड़ा ओहदेदार नहीं जो बग़ैर कसम खाने के ओहदा दिया जाए। यहाँ तक कि अगर बादशाह को भी कसम दी जाती है, जजों को भी कसम दी जाती है और मेंबरान पार्लियामेंट को भी कसम दी जाती है, ओहदेदारान सिविल फ़ौज को भी कसम दी जाती है और अदालतों में गवाहों को भी कसम दी जाती है। बल्कि मसीह अदालतों का तो यह कानून है कि उन्होंने कसम को सिर्फ मसीहियों के लिए मखसूस कर दिया, सिवाय मसीहियों के दूसरों से वो कसम नहीं लेते, बल्कि गवाही के मुतल्लिक़ ये कहलवाते हैं कि जो कुछ मैं कहूँगा खुदा को हाज़िर जानकर कहूँगा। बस जबकि मसीहियों के नज़दीक कसम सिर्फ मसीहियों का हक़ है, तो ये उज़र बिल्कुल नामाकूल था और सिर्फ कसम से बचने के लिए था, क्योंकि वो इन हैबतनाक नज़ारों को पहले देख चुका था जो उसको यकीन दिला रहे थे कि अगर उसने कसम खाई तो वह हलाक हो जाएगा। इस शख्स के कसम खाने से इनकार करने की हकीकत और भी वाज़ेह हो जाती है, जबकि हम देखते हैं कि मसीहियों में कोई बड़ा मजहबी ओहदा नहीं दिया जाता जब तक कि उम्मीदवार कसम नहीं खा लेता। और प्रोटेस्टेंट फ़िरक़े के पादरियों को तो जिससे आथम ताल्लुक़ रखता था 2 कस्में खानी पड़ती हैं, एक गिरजा से वफ़ादारी की और एक हुकूमत से वफ़ादारी की। जबकि उसके सामने ये बातें रखी गई तो वो बिल्कुल ही खामोश हो गया। इधर से इनाम की रकम 1000 से बढ़ाकर आहिस्ता आहिस्ता 4000 तक कर दी गई और यह भी कहा गया कि साल भर का इंतज़ार किए बगैर ही ये रकम ले लो और कसम खा जाओ। मगर जबकि उसका दिल जानता था कि वो अपनी कौम से डर कर अपनी इस हालत को छुपा रहा है और 15 माह तक उस पर ताई रही है, तो वो कसम क्यों कर खा सकता था। उसने कसम ना खाई और खामोशी से दिन गुजार दिए और इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखना या ज़मानी मसीहियत की तबलीग करना बिल्कुल छोड़ दिया।
और इसी तरह इस पेशगोई की सदाकत और भी वाज़ेह हो गई और गोया इस ज़रिए से अल्लाह ताला ने अपने दुश्मन से मसीह की खुदाई के अकीदे से रजू का तहरीर इनकार करा लिया और इस्लाम की सदाकत के मुतल्लिक उसके दिल के मिल में जो ख्यालात, हालांकि इसी मुबाहिसे में जिसके बाद पेशगोई की गई थी, उन्हें एक पर्चे में मसीह की खुदाई और तमाम सफ़ात इलाहिया को उसकी ज़ात में साबित करने की कोशिश की थी, पैदा हुए थे। उनका इकरार उसके रवैये के ज़रिए करवाया जो कसम के मुतालबे पर उसने इख्तियार किया। ये पेशगोई अपनी अज़मत और शौकत में ऐसी है कि हर एक सईद उल फितरत इंसान इसके ज़रिए से ईमान में तरक्की कर सकता है और खुदा के जलवे को अपनी आंखों से देख सकता है, क्योंकि एक अशद तरीन मुखालिफ इस्लाम और बड़ी कौम के सरकर्दा मेंबर का जो दूसरे मज़ाहिब के बतौर मनाजिर के पेश किया गया हो और जिसकी उम्र अपने मज़हब की तायीद और दूसरे मज़ाहिब की मुखालफत में गुजर गई हो, उसके दिल में अपने मज़हब की निस्बत शकूक और दूसरे मज़ाहिब की सदाकत के ख्यालात पैदा कर देना और फ़ौक़ुल आदत नज़ारे उसको दिखलाना और तब्दीली ख्यालात के बारे में मुताबिक पेशगोई उसको 15 माह तक जिंदा रखना इंसानी ताकत से बिल्कुल बाहर है। नाज़रीन, ये किस्त यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह इसकी अगली किस्त लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।